जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ जाहिद दुरानी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे हाउ टू क्रिएट जेनेरिक लिस्टिंग। जेनेरिक में हम अपने प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, और हम सीखेंगे हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट्स विदाउट सॉफ्ट अप्रूवल, कि हमने सॉफ्ट अप्रूवल के बगैर कैसे प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। हमने अपनी इन्वेंट्री जो कि स्टक हो गई अमेज़ोन के वेयर हाउस में या 3PL वेयर हाउस में, तो हमने उसको कैसे सॉल्व आउट करना है। उसके अलावा हम सीखेंगे कि गेटेड कैटेगरी में हमने कैसे काम करना है, कैसे अपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। तो आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भाई हमारे चैनल पे नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। अगर मुझे आपकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। मैं एक एजेंसी चला रहा हूँ इस टाइम, जो कि मैं अपना एक कीमती वक्त इन वीडियोस को देता हूँ। पहले मेरे पास टाइम नहीं हुआ करता था, अब मैं एक स्पेशल आप लोगों के लिए टाइम निकालता हूँ और वीडियोस बनाता हूँ। जब मुझे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करूँगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने सेलर सेंट्रल में लॉगिन करना है। उसके बाद आपने यहाँ कैटलॉग में आना है और ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपसे अमेज़ोन एसन पुट करता है और अमेज़ोन आपसे इन्वॉइसेस मांगता है। अब आपके पास इन्वॉइसेस नहीं है तो आपने इससे कैसे छुटकारा पाना है। और दूसरा ये कि आपके अमेज़ोन लिस्टिंग उड़ा देता है आईपी वायलेशन की वजह से या कुछ भी, तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। और आपके पास कोई इन्वेंट्री पड़ी हुई है, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई 50 की क्वांटिटी, 100 की क्वांटिटी पड़ी हुई है। आप कहते हैं कि भाई मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, कोई एक है, 2 पीसेज हैं, 3 पीसेज हैं, लेकिन आपको अप्रूवल नहीं मिल रही या आपको वो प्रोडक्ट अमेज़ोन पे शो ही नहीं हो रही, तो उसको कैसे हमने जेनेरिक में लिस्ट करना है। जेनेरिक में आप कोई भी प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यह है कि वो आपकी एक न्यू लिस्टिंग होती है, उसको आप पीपीसी कैंपेन रन करके टॉप पे भी लेके जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपना सेलर सेंट्रल में आके यहाँ पर अपनी कोई भी एसन पुट कर देना। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट है मेरे माइंड में, तो मैं उसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये गेटेड कैटेगरी है, अनगेटेड कैटेगरी है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ अप्लाई टू सेल करता हूँ, तो ये देखें ये क्या मुझे शो कर रहा है, यू नीड अप्रूवल टू सेल। अब ये ग्रॉसरी एक कैटेगरी है जिसकी मुझे अब अप्रूवल की ज़रूरत है, तो मैं रिक्वेस्ट अप्रूवल करता हूँ तो मुझे इसकी इन्वॉइसेस वगैरह देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इससे छुटकारा के लिए मैं क्या करूँगा, एक जेनेरिक में लिस्टिंग क्रिएट करूँगा और उसके बाद मैं इस प्रोडक्ट को क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है GTIN में, इसके लर्न मोर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ये इंटरफेस आएगा आपके पास, और यहाँ आपने आके इधर क्लिक करना है हेयर पे, और यहाँ पर अपनी वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको जो गेटेड कैटेगरी आपकी, या जिसमें आपको अमेज़ोन इनवॉइसेस मांग रहा है, जो आपकी इन्वेंट्री स्टॉक हुई पड़ी है, आपने यहाँ पर क्या करना है, उसकी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, अब मेरी जो कैटेगरी थी वो थी ग्रॉसरी की। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाई कि ये इसकी मुझे अमेज़ोन इन्वॉइसेस मांग रहा है। मैं क्या करूँगा, इसको जेनेरिक में लिस्ट करूँगा। अब हम जब ब्रांड अप्रूवल करते हैं, हम यहीं पर ही आते हैं, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं और अपने ब्रांड का नाम लिखते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट पे होता है। ठीक है, सेम ऐसे ही हम जेनेरिक में लिस्टिंग करेंगे। जेनेरिक में अमेज़ोन कोई इन्वॉइसेस नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता। वो कहता है आओ यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करो, अपनी जितनी भी है वो सेल करके चले जाओ। किसी ब्रांड के साथ मीटू नहीं करना, अपनी लिस्टिंग क्रिएट करनी है, अपनी लिस्टिंग पे ही आपने पीपीसी कैंपेन चलानी है और टॉप पे बैठना है। ठीक है, वो सारा मैं आपको भी बताने लगा हूँ। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखें आपको अप्रूवल मिल गया, यू हैव बीन अप्रूव टू लिस्ट प्रोडक्ट्स इन द बिलो ब्रांड एंड कैटेगरी। ठीक है, अब ब्रांड हमारा कौन सा होगा, जेनेरिक। ठीक है, अब मैं जैस्मिन राइस या मिल्क बॉन्ड या कोई भी आपकी ब्रांड है, तो आप उसमें अपना ब्रांड नहीं जेनेरिक में लिस्ट करेंगे। ठीक है, कैटेगरी आपने कौन सी अभी अप्रूवल करवाई है, अपनी ये वाली ग्रॉसरी एंड गवर्नमेंट फूड वाली। ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर आपने वो प्रोडक्ट जो है ना वो देख लेनी है। अब यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊँ ये वाली प्रोडक्ट, तो मैं इसका क्या करूँगा, टाइटल को कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर आऊँगा, सॉरी, यहाँ पर ये इंटरफेस है, आई एम एडिंग नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ोन। ठीक है, आपने वो प्रोडक्ट ऐड करनी है जो कि अमेज़ोन पे सेल नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पर आपने सर्च कर लेना इसको, ये आपको खुद ही बता देगा। अब यहाँ पर आपकी कैटेगरी वही ग्रॉसरी वाली आ रही है। उसके बाद आप यहाँ से किसी भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पर इस ब्रांड वाली में नहीं जाऊँगा, आप जा सकते हैं इजीली, कोई मसला नहीं। अब मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ वाइट वाली में। अच्छा, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा ना, आपके पास ब्रांड की कोई इन्वॉइसेस हैं ना, रिसेलर सर्टिफिकेट है, कुछ भी नहीं है। आपने यहाँ सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, और इसके अलावा आपने ब्रांड पे ये ब्रांड की भी नहीं है। उसके अलावा अपने प्रोडक्ट का नेम यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी अपना ऐड कर सकता हूँ।
ये 50 LB इस तरह करके कंटिन्यू कर दूँगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर मुझसे पूछ रहा है, मैं क्या कहूँगा कि जैस्मीन इसका मैन्युफैक्चरर है। उसके बाद ये एक्सपायरेबल है या नहीं है, मैं कहूँगा नो। यूनिट काउंट, अब मैं ये कितनी एक क्वांटिटी में भेजूँगा, मैं इसको कह रहा हूँ कि 1 की क्वांटिटी। ठीक है। अब ये जो हमारी प्रोडक्ट है वो किस में है, मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ तो ये हमारी फ्लो ओज में है। ठीक है। आप इसको पाउंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 51 पाउंड्स, जो कि अपना ये बनते हैं LBs 51 ही बनते हैं। तो यहाँ पर मैं LBs और पाउंड्स दोनों सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पाउंड सेलेक्ट करूँगा। ठीक है। उसके अलावा मैं इसको ओके करूँगा यहाँ पर, और मुझसे ये कुछ और भी रिक्वायर कर रहा है। सेलर SKU आपने दे देना इसको। यहाँ पर मैं अपना SKU दे देता हूँ, दुरानी SKU 22। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर प्राइस दूंगा। प्राइस यहाँ पर अगर मैं मेरी प्रोडक्ट की प्राइस जो भी आपने अपने रखनी है अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैं यहाँ पर रेंडमली कुछ भी टाइप कर देता हूँ। ठीक है। क्वांटिटी जितनी भी आपके पास क्वांटिटी पड़ी हुई है वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है। ठीक है। कंडीशन आपने न्यू में सेलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, फुलफिलमेंट अमेज़ोन की करनी है या आपने खुद फुलफिल करना है। ठीक है। अगर आपके 3PL में पड़ी हुई है, अमेज़ोन के वेयरहाउस में भेजनी है, आप वहाँ पर भेज सकते हैं और अपने फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करूँगा, सेव एंड फिनिश पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है। और यहाँ पर ये मेरी लिस्टिंग होगी क्रिएट। अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स मिसिंग है और कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह मिसिंग है। उसमें क्या करूँगा मैं, यहाँ पर प्रोडक्ट को क्या करना है, एडिट करना है वहाँ पर मैनेज ऑल इन्वेंट्री में जाके, और उसके बाद आपने यहाँ पर उसकी इमेजेस डालनी है। ठीक है। इमेजेस होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। तो आपने इमेजेस को कैसे क्लिक करना है, इमेजेस आपने फिजिकल आपके पास प्रोडक्ट पड़ी होगी, आपने उसकी इमेजेस क्लिक करनी है। वो किस तरह करनी है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, शो कर देता हूँ। यहाँ पर आना है आपने, ये देखें ये उसके फ्रंट की हो गई। ठीक है। फ्रंट, उसके बाद इसकी बैक की, एक साइड की, दूसरी साइड की, और अप फ्रंट, और ये इस तरह से आपने पिक्चर्स बनानी है और यहाँ पर अपलोड करनी है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है। कुछ पिक्चर्स में ऐड कर देता हूँ। आपने यहाँ इसकी 6 साइडों की पिक्चर्स लेनी है। ठीक है। और यहाँ पर आपने अपलोड करनी है। जी, तो इसकी फ्रंट पेज जो फ्रंट पिक्चर जो है वो आपने मेन ये रखनी है। ठीक है। सेकंड आपने इसकी बैक साइड, फिर उसकी साइड वाली। ठीक है। अब इससे होगा क्या कि आपके पास फिजिकली प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और आप इनको सेल कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने वाइटल इन्फो में आना है। यहाँ पर आपने मैन्युफैक्चरर, ठीक है, वेरिएशंस, प्रोडक्ट आइडेंटिटी, ठीक है, ऑफर्स आपने बता दी, ये सारा कुछ चेक कर लेना है। ठीक है। ऑल एट्रीब्यूट्स, ओके। अब यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन देनी है। डिस्क्रिप्शन कैसे देनी है, वो आपने यहाँ से उठानी है डिस्क्रिप्शन भी। ठीक है। ये इधर से, और आपने यहाँ पर पेस्ट करनी है। ठीक है। और यहाँ पर आपने इसको छोड़ देना है, बल्कि इसको भी आप ऐड कर दें। यहाँ पर इसके की पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स हो गए। ये भी ऐड कर देते हैं। ठीक है। और ये जी नो वार्निंग एप्लीकेबल। ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, इसको सेव एंड फिनिश कर देना है। तो क्या होगा, ये आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। अभी यहाँ पर पिक्चर आपको शो नहीं हो रही, लेकिन ये कुछ देर बाद ये वेरीफाई होके लिस्टिंग इसकी क्रिएट हो जाएगी। ये देख लें, आपको मैंने अभी एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाई है, जो कि मैंने पिक्चर्स भी अटैच किए हैं। ये देखें, यहाँ पर ये लिस्टिंग मेरी क्या होगी, क्रिएट हो गई। ये अब गेटेड कैटेगरी थी, इसमें मैंने कैसे प्रोडक्ट को लिस्ट किया। अमेज़ोन मुझसे इन्वॉइसेस मांग रहा था, मैंने फिर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। अब मेरी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, मैंने उसको कैसे सॉल्व किया। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ आपने यहाँ पर इस जो मैंने आपको अभी तरीकाकार बताया, इसको फॉलो करना है और ईज़िली अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह लिस्ट करके सेल करना है। अब मान लीजिए, अब आपकी ये जो प्रोडक्ट है, इस पे कोई रिव्यूज़, कोई रेटिंग, कुछ भी नहीं है, तो आपको करना क्या, आपको PPC कैंपेन चलानी है। ठीक है। उसमें क्या होगा, आपने बिड डालनी है कि $1 से आपने $0.50 या $1 कर लें। आप यहाँ पर प्राइस बढ़ा लीजिए। आपकी इन्वेंट्री तो सॉल्व होती है ना, कि आपकी इन्वेंट्री फंसी पड़ी है,
आप उसको सस्ते में बेचना चाहते हैं। अब मेरे यहाँ पर स्टोर का नाम आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए था, खैर कोई नहीं, ठीक है। तो आपने इस तरह आपने क्या करना है, प्रोडक्ट्स को सेल करना है। गेटेड कैटेगरी, स्टक इन्वेंट्री, जेनेरिक में कैसे लिस्ट करना है, ये सारी अब आप मुझे यहाँ पर इसको मैं दोबारा रिफ़्रेश करवा देता हूँ। ये देखें ब्रांड कौन सा है, जेनेरिक, ठीक है। मैंने यहाँ पर कोई जैस्मिन राइस या कुछ भी नहीं, ये देखें पिक्चर्स भी ऐड कर दी मैंने। सिर्फ अब मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा काम रह गया, जो कि है इसकी कंपेन रन करना। जस्ट ये प्रोडक्ट मेरी लिस्ट हुई पड़ी है, इसको एडिट करना है मैंने। मैन्युफैक्चरर वो बाकी जो डिटेल्स है ना वो यहाँ पर देनी है। बुलेट पॉइंट्स हो गए, डिस्क्रिप्शन हो गई, वीआईपी सा इसको ज़रा बनाना है, ताकि अमेज़ोन पे कोई इसको आता है कस्टमर बाय करने के लिए, तो उसको ये जेन्युइन लिस्टिंग ही नज़र आए, ठीक है। तो आप इस तरह अपनी सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट सॉफ्ट अप्रूवल, विदाउट इन्वॉइसेस। ऐसी जेनेरिक लिस्टिंग वाली प्रोडक्ट्स पे भी आप मी टू करके बैठ सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं विदाउट इन्वॉइसेस। अमेज़ोन कभी भी आपसे नहीं पूछेगा कहाँ से आप उठा रहे हो, कहाँ से आप नहीं उठा रहे। कभी इन्वॉइस नहीं मांगेगा, कभी कुछ नहीं मांगेगा। आपने उन प्रोडक्ट्स को कैसे फाइंड आउट करना है। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अमेज़ोन में। यहाँ पर आपने कुछ भी टाइप कर देना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अगर सर्च करता हूँ स्पॉन्स को, तो उसमें मैं ये देखें मुझे यहाँ पर कुछ 10,000 रिज़ल्ट शो कर रहा है। अब मैं उन प्रोडक्ट्स में जाऊँगा जो कि जेनेरिक में लिस्ट हुई पड़ी हैं, ठीक है। यहाँ ब्रांड्स को मैं सिलेक्ट करूँगा। अब ये सारे ब्रांड्स हैं, इसमें मैं या अदर को सिलेक्ट करूँगा या करूँगा जेनेरिक को। और अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये जेनेरिक कहाँ पे है, ये जेनेरिक रहा, ठीक है। इस पर क्लिक किया तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो 637 रिजल्ट्स मुझे शो कर रहा है, तो यहाँ पर आप इन ब्रांड्स में, इन प्रोडक्ट्स में जाके मी टू कर सकते हैं। कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप इनको लिस्ट करें और इनको सेल करें। अब यहाँ पर इसके 91 रिव्यूज़ हैं। इसकी आपको अप्रूवल की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो जेनेरिक में लिस्ट हुई पड़ी है। और ये सारी की सारी, अगर आपके पास अगर आप इन प्रोडक्ट्स पे भी काम करना चाहें, कोई भी प्रोडक्ट है, आप वहाँ पर सर्च करें और यहाँ पर आके इसको जेनेरिक में सर्च करें और इसकी आप सोर्सिंग कर लें। मैं जैसे कि आपको भी बताने लगा हूँ। अब यहाँ पर ब्रांड नेम तो शो नहीं कर रहा कि ये किस ब्रांड की है, तो जेनेरिक में उस बंदे ने क्या किया हुआ है, प्रोडक्ट लिस्ट की हुई। अब इसका ये समझनी है कि ये लिस्टिंग किसने क्रिएट की है, ठीक है। जिसने लिस्टिंग क्रिएट किया वो इसका कोई हकदार नहीं है, कोई भी इस प्रोडक्ट पे आके सेल कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर अदर सेलर्स में अगर देखूँ तो अदर सेलर्स कोई भी नहीं है। इस बंदे ने लिस्टिंग की हुई है और अमेज़ोन के वेयर हाउस में चीज़ भेजी हुई है। तो क्या कर सकते हैं हम भी इसी तरह प्रोडक्ट्स को अमेज़ोन के वेयर हाउस, अब यहाँ पर कोई भी ब्रांड का लोगो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अब इस बंदे को करना क्या चाहिए था, यहाँ पर अपना एक हल्का सा ना इधर इस साइड पे अपना ब्रांड लॉन्च कर देता, कोई ज़्यादा खर्चा तो नहीं आना था। बहरहाल अब इस लिस्टिंग पे मैं भी बैठ सकता हूँ। वो किस तरह, मैं क्या करूँगा, इसको एसएन को कॉपी करूँगा। अगर मुझे ये प्रोडक्ट कहीं से अच्छी मिल रही है, तो सस्ते में पड़ रही है, मैं क्या करूँगा, इसको सर्च करूँगा। सेम सर्च किया, मैंने देखा किसी पे 11.99 की डॉलर की मिल रही है। और अगर मुझे यहाँ पर ईबे से मिलती है, किसी और वेबसाइट से मिलती है, सस्ती मिलती है, तो मैं क्या करूँगा, इसको लिस्ट कर दूँगा। मान लीजिए इस प्रोडक्ट की प्राइस $16 है और आपको $6 की मिल रही है। एक्सपेंस वगैरह मिला के आपको कोई तकरीबन $2 बच रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रोडक्ट पे बैठ सकते हो ईजीली, कोई मसला नहीं है अकाउंट पे। नो आईपी वायलेशन, नो ब्रांड रिस्ट्रिक्शन, नो अमेज़ॉन रिस्ट्रिक्शन, कुछ भी नहीं है। आपने इस प्रोडक्ट को जनरली लिस्ट करना है, मी टू करना है। इन लिस्टिंग पे जो जेनेरिक वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, उनमें आप इजीली सॉफ्ट अप्रूवल के थ्रू काम कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, इनमें आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट एसन आपने पेश करना। जैसे अभी मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया है, यह देखें, यहाँ पर आप सेल दिस प्रोडक्ट। अब जो पाकिस्तानी अकाउंट्स हैं, आप उन पे काम कर सकते हैं। वो कैसे, आपने सिर्फ जेनेरिक लिस्टिंग पे बैठना है, ठीक है। कुछ भी नहीं होना आपके अकाउंट को, ठीक है। कोई अमेज़ोन रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा कि भाई आप ये प्रोडक्ट कहाँ से उठा रहे हो, अलीबाबा से उठाओ, रिटेलर से उठाओ, डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से, जहाँ से मर्जी, कोई एलएलसी की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसकी सोर्सिंग करनी है और अमेज़ोन के वेयर हाउस भेजनी है चीज़, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, अब यहाँ पर आप इजीली प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी कैटेगरी पेट सप्लाइज़ की है, वहाँ पर आपने यहाँ पर आके सर्च कर लेना है कुछ भी। उसके बाद आपने यहाँ पर ब्रांड सर्च करना है कि भी ब्रांड में जेनेरिक। अब ये सारे ब्रांड्स हैं, इनकी मान लीजिए इनमें से किसी की आपको अप्रूवल की ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्या कर सकते हैं आप, इसको जेनेरिक में लिस्ट करके
इसको वो कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर इस लिस्टिंग पे बैठता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने न्यू लिस्टिंग क्रिएट किया, तो मैं क्या करूँगा, इसकी पीपीसी कैंपेन चला दूँगा। अब जब भी कोई बंदा सर्च करेगा कॉफ़ी स्पून स्टेनलेस, तो क्या होगा, उसमें वो मुझे मेरी जो प्रोडक्ट है वो टॉप पे दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कैंपेन रन की होगी। तो कैंपेन में क्या होता है, पे पर क्लिक, जब भी कोई बंदा क्लिक करेगा तब जाकर मुझे मेरी जो पेमेंट है वो कटेगी। मिसाल के तौर पर उसमें बिड लगानी पड़ती है, वो एक अलग कहानी है। ठीक है। और आपने इस तरह अपनी इन्वेंट्रियों को सॉल्व करना है। अमेज़ोन के वेयरहाउस में अगर स्टक हो जाती है, अपने वापसी वेयरहाउस में मंगवानी है, जेनेरिक में लिस्टिंग क्रिएट करके दोबारा अमेज़ोन के वेयरहाउस भेज दो, या अपने वेयरहाउस में रख लो। ईबे पे लिस्टिंग कर दो, वहाँ से भी आपकी इन्वेंट्री सॉल्व हो जाएगी प्रॉब्लम। और आप गेटेड कैटेगरी का ये अभी मैंने आपको बताया कि भी आप इसमें कैसे लिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जेनेरिक में हमने कैसे प्रोडक्ट्स लिस्ट करनी है। ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।